नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। सच कड़वा होता है, यह आपने सुना होगा, लेकिन आज प्रूव भी हो गया, क्योंकि बाबा रामदेव ने एक सच का तीर क्या छोड़ा, सारे कट्टरपंथी गैंग के कैंप में आग लग चुकी है। हाल ही में योग गुरु बाबा रामदेव ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे सारे मौलवी मौलाना एकजुट होकर उन्हें ज्ञान देने लगे हैं, कभी इस्लाम का, कभी कुरान का, लेकिन बाबा रामदेव अपने बयान पर कायम है और किसी से डरने वाले नहीं हैं। क्या यही संकेत है कि हिंदू जागरूक हो रहा है? एक तरफ बाबा बागेश्वर यानी धीरेंद्र शास्त्री, वहीं दूसरी तरफ अब बाबा रामदेव पर मौलवी मौलाना जन भूलकर बैठ चुके हैं। क्यों? क्योंकि सच बर्दाश्त नहीं होता। आज पर्दाफाश करेंगे कट्टरपंथियों का, जिनको सच हजम नहीं हो पा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया भर में योग को लोकप्रिय बनाने के लिए फेमस बाबा रामदेव राजस्थान के बाड़मेर पहुंचे थे। इस दौरान आचार्य स्वामी अद्वैतानंद गिरी भी उनके साथ मौजूद थे। बाबा रामदेव ने मन से हिंदुओं को सावधान करते हुए इस्लाम और ईसाई मजहब को लेकर अपनी राय रखी। योग गुरु स्वामी रामदेव ने हिंदू, मुस्लिम और ईसाईयत की तुलना करते हुए कहा कि मुसलमान आतंकवादी और अपराधी बनकर खड़े हो जाते हैं, उन्हें यही सिखाया जाता है। बाड़मेर में हुए एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में रामदेव बोल रहे थे, वहीं उन्होंने धर्म के ऊपर बोलना शुरू कर दिया। क्या कहा, इस वीडियो में देखिए। आप कोई मुसलमान से पूछो धर्म की क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो नमाज वो करो, जो हिंदू की छोरी उन्हें उठा के लाओ, जो भी पाप कर रहे करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़ा मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाया कि बस नमाज पढ़ो, बाकी आतंकवादी करके बने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बढ़ गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखाओ, नमाज पढ़ो, जो मन मांगे वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। तो ईसाई क्या सिखाते हैं? वो बस वो चर्च में जाओ, उठे दिन में भी मोमबत्ती जलानी हो जलाओ और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। और उनका स्वर्ग का मतलब है टकनी के ऊपर पैजामा पहनो, मूंछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे लोग कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की। और जन्नत में क्या मिले? जन्नत में हुर्र मिले और ठेदारू पीड़ों की मिले। ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। लेकिन फिर भी लोग मुंह कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे और बस पागलपन है। इस्लाम इस्लाम महान, और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना है। लोग इसी चक्कर में पड़े। और ईसाइयों में बोले एक वो इधर क्रोस का निशान पहन लो, फिर कुछ वेशभूषा सी बना रखी है, कुछ छोटे मोटे कुछ उन्होंने बना रखे, जैसे हमारे श्लोक सूत्र मंत्र होते हैं, ऐसे उनके भी कुछ होंगे, आए थे। मैं किसी के बारे में कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग उसी चक्कर में पड़ेंगे। कोई कहता है पूरी दुनिया को ईसाईयत में तब्दील करेंगे, मैं कहता हूं करके करोगे कि वो तो बताओ। रामदेव के इन शब्दों ने कट्टरपंथियों के गैंग में आग लगा दी है, लेकिन बाबा रामदेव यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि इस्लाम में मुस्लिमों को यही सिखाया जाता है कि तुम 5 वक्त का नमाज पढ़ो, उसके अलावा कुछ भी करो। बाबा रामदेव ने कहा कि इस्लाम में नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करना जायज है, फिर चाहे हिंदू लड़कियों को ही क्यों ना उठाना हो। उन्होंने कहा कि इस्लाम में अगर कोई व्यक्ति 5 वक्त का नमाज पढ़ता है, उसे ये भी हक मिल जाता है कि वो जिहाद के नाम पर आतंकवादी बनकर कुछ भी करे। इस मजहब के बारे में उन्होंने कहा कि वहां चर्च में मोमबत्ती जलाने पर सारे पाप धुल जाने का संदेश दिया जाता है। हालांकि बाबा रामदेव ने साफ किया कि कुरान या बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, फिर भी यही सोच इन मजहबों में काम करती है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा रामदेव ने कहा कि वो किसी की आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन लोग उसी चक्कर में पड़े हैं। उन्होंने कहा कोई पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील कर देने की बात करता है,
तो कोई कहता है कि पूरी दुनिया को ईसाई बना देंगे। योग गुरु ने कहा कि मुस्लिमों या ईसाइयों के पास पूरी दुनिया को अपने मजहब में तब्दील करने का कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन वो ऐसी बातें करते हैं। उन्होंने सनातन की तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ ऐसा नहीं है। संत धर्मपुरी महाराज के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उन्होंने सनातन के बारे में समझाते हुए कहा कि ब्रह्मा मुहूर्त में जागो, योग करो, ईश्वर का ध्यान करो, जीवों की सेवा करो, यही सनातन धर्म है। बाबा रामदेव ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये लोग ऐसा कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि जन्नत में अपनी जगह पक्की हो गई, वहां हूरें मिलने और मदिरा पान करने की बातें की जाती हैं। ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। फिर भी लोग मुंह कटवा रहे हैं और टोपी पहन रहे हैं। ये पागलपन है। लोग इसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि सारी जमात को इस्लाम में बदलना है। ईश्वर ने केवल इंसान जाति बनाई है, लोगों ने इसे धर्म जाति में बांट दिया। अपने धर्म के प्रति जागृत रहो और जहां धर्म गुरु खड़े हो वहां खड़े हो जाओ। लेकिन मौलवियों को ये बात हजम नहीं हुई और एक एक कर बाबा रामदेव के सच को झुठलाने लगे। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्र अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पलटवार करते हुए क्या कहा, देखिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। योग गुरु बाबा रामदेव जी ने कल राजस्थान के बाड़मेर इलाके में एक बयान दिया। उसमें उन्होंने कहा कि दीन इस्लाम, नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ने के बाद जो चाहो वो करो, वो सब जायज़ है। ये भी उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ने के बाद लड़कियों को छेड़ो, लव जिहाद करो, वगैरह वगैरह। उनका ये बयान लायक मजम्मत है और मैं भरपूर अल्फाज में उनके बयान की निंदा करता हूं। बाबा रामदेव जी कुछ दिनों से इस्लाम के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ करके उन्होंने बयान दिया था और आज फिर सीधे सीधे उन्होंने इस्लाम पर हमला किया है और इस्लाम पर इस तरीके से एतराज जताते हुए कहा कि नमाज पढ़ो फिर उस बाद में जो चाहो करो, जबकि उनको चाहिए कि इस्लाम का मुताला करें और इस्लाम के जो उसूल हैं और ज़ाब्ते हैं उनको पढ़ें। अगर कोई इस्लाम का मानने वाला गलत काम करता है तो मजहब इस्लाम मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे ही दूसरे मजहब के लोग अगर कोई गलत काम करते हैं तो उनके गलत कामों को उनके मजहब की तरफ निशाना नहीं साधा जाएगा और इल्जाम तराशी उनके मजहब पर नहीं की जाएगी। इसी तरीके से हर व्यक्ति कोई भी अगर गलत काम करता है तो वो जो जिस मजहब का मानने वाला है उस मजहब पर इल्जाम नहीं लगेगा। ये काम यानी ये फेल जिस शख्स ने भी किया, गलत किया और वो खुद उसका जिम्मेदार है, मजहब उसका जिम्मेदार नहीं है। बाबा रामदेव को मुझे नसीहत करना पड़ रही। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस्लाम को पढ़ा नहीं और समझा नहीं, उन्हें इस मजहब के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने बाबा रामदेव पर पहले इस्लाम और सीरत का अध्ययन करे ऐसी सलाह दी, फिर इस्लाम पर उंगली उठाए। बगैर पढ़े किसी के बारे में बोलना गलत रास्ते पर जाना है। उन्होंने कहा कि ऐसे कोई ऐरा गैरा इस्लाम पर टिप्पणी करे, ये दुर्भाग्य का विषय है। हैरानी की बात तो यह है कि ये सारे मौलाना कहां छुप जाते हैं जब लव जिहाद के मामले सामने आते हैं। हर दिन एक अपना धर्म छिपाकर लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है और उसके बाद उसका धर्म बदल देता है। तब ये लोग कहां रहते हैं? लेकिन जहां इस्लाम पर बात की जाए तो इन लोगों के तन बदन में आग लग जाती है। मौलाना बरेलवी ने कहा कि किसी भी धर्म के लोग अपराध करते हैं, पूरे धर्म को अपराधी नहीं घोषित किया जा सकता। उन्होंने बाबा रामदेव पर आरोप लगाया कि वो लगातार इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बराबर बोल रहे हैं। उनका काम लोगों को योग सिखाना है और दवाइयां बेचना है, वो वही काम करे, बाकी उनके बस का कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में हर समुदाय में उनको इज्जत की निगाह से देखा जाता है, लेकिन वो जानबूझकर अपनी इमेज विवादित बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बरेलवी के बाद सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी बाबा रामदेव को घेरा।
बाबा रामदेव को शफीकुर रहमान ने फर्जी बताया। बर्क ने कहा कि उन्हें इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं है, बाबा रामदेव को कुरान शरीफ पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान देकर बाबा रामदेव बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोगों को धोखे में लाकर बीजेपी की मदद कर रहे हैं और 2024 के चुनाव में जीत दिलाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, बर्क ने कहा कि राहुल गांधी ने जो मेहनत की है उससे बीजेपी को खतरा है। लेकिन वहीं न बरेलवी और न ही सपा सांसद बर्क कुछ भी रिएक्ट करते हैं जब लड़कियों के साथ गलत होता है। लव जिहाद को ये लोग फर्जी बताते हैं और कोई इसके लिए आवाज नहीं उठाता। आखिर कट्टरपंथियों को ये बात कब समझ आएगी? आखिर कब इस बात को सीरियसली लिया जाएगा कि लव जिहाद एक सीरियस मुद्दा है? धर्म परिवर्तन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है। मजहब की पहचान के आधार पर जब देशों का निर्माण किया जाता है तो उसमें इंसान की पहचान को निकाल लिया जाता है। धर्म के नाम पर ही भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। धर्म परिवर्तन होते ही व्यक्ति की निष्ठाएं बदल जाती हैं, उसकी सांस्कृतिक पहचान को बदलने का प्रयास किया जाता है। इससे उसकी राष्ट्र निष्ठा में बदलाव आना स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाती है, क्योंकि उसके पूजा स्थल ही बदल जाते हैं। देश में धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। सच है कि धर्म ही मनुष्य में संस्कार भरता है, लेकिन कोई भी धर्म इंसान को दानव बनाने का उपदेश नहीं देता। लेकिन जिस तरह से श्रद्धा को किसी बेजान वस्तु की तरह 35 टुकड़ों में काट कर फेंक दिया गया और जिन परिस्थितियों में टीवी एक्ट्रेस तुनिशा ने कथित रूप से आत्महत्या की, उसके बाद लव जिहाद पर सवाल उठने स्वाभाविक है। लेकिन कुछ लोग सच बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए बाबा रामदेव और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे सनातनी कट्टरपंथियों को आईना दिखाते रहेंगे। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।